कि तेरे बिन अधूरी है दर्द बेखुदी मेरी, कि तेरे बिन अधूरी है दर्द बेखुदी मेरी, कि तेरी आसगी ने मारा तू है जिंदगी मेरी, कि तेरी आसगी ने मारा तू है जिंदगी मेरी। तो हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोग को बेसिक क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लाया हूँ, कैलेंडर यानी पंचांग। पंचांग के बारे में आप लोग को बताऊंगा, जिससे हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दो क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट आते हैं। किस तरह के क्वेश्चन है आपको जानना चाहिए। एक तो पूछता है आपको डेट और तारीख बताएगा और अगला डेट देगा और आपसे कहेगा कि अगले डेट को कौन सा दिन होगा। इस तरह क्वेश्चन पूछता है। और एक क्वेश्चन इस तरह बहुत पूछा जाता है कि आपसे कह देगा सन 2025 में 26 तारीख को कौन सा दिन होगा। ऐसे आपको डायरेक्ट पूछेगा। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं और आप लोग को बताते हैं इसके बारे में। जो थ्योरी है, थ्योरी अगर आप लोग जान लेते हैं तो आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि आप घर पे तो कैलेंडर देख के आसानी से बता लेते हैं, लेकिन कंपटीशन बीट करने के लिए वहाँ क्या होगा, आपको थ्योरी ही काम आएगी। तो आइए क्लास को देर ना करते हुए शुरू करते हैं। तो ध्यान दें, इधर देखिए, सबसे पहले आप जानना होगा आपको कि कितने दिन होते हैं। तो 7 दिन होते हैं। मैं बहुत ही बेसिक से पढ़ाऊंगा, बेसिक यानी जीरो लेवल से। तो सबसे पहले आप जाने कि दिन कितने होते हैं, 7 होते हैं। 7 दिनों में क्या होता है, कौन कौन दिन होते हैं, मैं आप लोग को लिखवा दूं। यानी सोमवार होता है, और कौन सा दिन होता है, मंगलवार। नंबर 1 सोमवार, नंबर 2 मंगलवार, और नंबर 3 क्या है, तो नंबर 3 है बुधवार। क्या है, बुधवार। और नंबर 4 क्या है, तो नंबर 4 है बृहस्पतिवार। बृहस्पतिवार, नंबर 4 क्या है, बृहस्पतिवार। नंबर 5 जो आपको जानना है क्या है, शुक्रवार। फिर क्या है, 6 शनिवार। फिर 7वां क्या है, रविवार। यानी ये आपका 7 दिन हो गया जो आपको जानना चाहिए। अगर आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि 1 जनवरी, 1 जनवरी को सोमवार हो तो 8 जनवरी को कौन सा दिन होगा, ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछेगा। तो आप तो यहां आसानी से सॉल्व कर लेंगे कि 1 जनवरी के सोमवार है सर, ये कौन सा दिन है, सोमवार। तो 8 जनवरी को कौन सा दिन होगा, तो ये 7वें दिन रिपीट होता है। क्या होता है, दिन रिपीट हो जाता है। यानी 8वें दिन क्या आ जाएगा, फिर सोमवार। 8 तारीख को सोमवार आ जाएगा। 7वें दिन 1 2 3 4 5 6 7, 7वें दिन फिर वही दिन आ जाता है। तारीख अगर पूछा जाए तो 8 तारीख को कौन सा दिन होगा, आप लोग बता देंगे कि सर फिर सोमवार आ जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको ध्यान में रखना है। मान लो आ जाता है, तो अगर अगला क्वेश्चन देखिए, जिससे मान लो आपसे पूछ लेता है कि बताइए 2 जनवरी को सोमवार है, तो 17 जनवरी को कौन सा दिन होगा। ये आपसे अगर क्वेश्चन में पूछ लेता है तो बताइए क्या बताएंगे। तो इसमें मैं आप लोग को ट्रिक बता रहा हूं कि पेपर में कैसे करना है। तो 17 में से 2 को घटा दीजिए, 2 को घटाओगे तो क्या आ जाएगा, 15, और 15 को 7 से, क्योंकि 7 दिन होते हैं, डिवाइड कर दीजिए। तो कितना शेषफल यहां देखना है, भागफल नहीं, यहां रिमाइंडर आपको देखना है। तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 1। अब बताइए कौन सा सोमवार दिन है। सोमवार में एक दिन आपका शेष बचा, तो आप क्या हो जाएगा, आप इसमें 1 जोड़ दें, तो क्या आ जाएगा, एक दिन बाद
सोमवार के बाद क्या आ जाएगा? मंगलवार। मंगलवार। बताइए, सोमवार के बाद क्या आ जाएगा? मंगलवार। तो आप आसानी से इसको बता सकते हैं। देखिए, मैंने बताया था आप लोग को कि क्वेश्चन कैसा आएगा, तारीख दे देगा और दिन का नाम बता देगा, अगला डेट देगा, आपसे पूछेगा कौन सा दिन होगा। तो आप आसानी से निकालने का तरीका, जिससे मान लो आपसे कह दे कि 5 मार्च, 5 मार्च को शनिवार है, तो बताइए 15 मार्च को कौन सा दिन होगा? बताइए कौन सा दिन होगा। अगर मान लो आपसे कह दे कि 5 मार्च को शनिवार है, तो 15 मार्च को कौन सा दिन होगा, तो मैं आप लोग को आसानी तरीके से भी इसका ट्रिक भी बता रहा हूँ, ट्रिक भी बताऊंगा, और आप लोग को पेपर में कैसे लगाना है वो भी तरीका आप लोग को बता रहा हूँ। देखिए, अगर आप चाहेंगे तो आप ट्रिक के माध्यम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? देखिए, पहले तो हम लगवाते हैं ट्रिक के माध्यम से, क्योंकि मैंने एक तरीका ही बता दिया। आप देखिए, इसको ट्रिक के माध्यम से कैसे लगाओगे, तो आप बताओगे सर इसमें 7 जोड़े, तो 7 जोड़ोगे, 7 5 12, यानी 12 तारीख को कौन सा दिन होगा? शनिवार। फिर आप 7 जोड़ोगे तो 19 हो जाएगा, 19 को कौन सा दिन हो जाएगा? तो 19 हमें लेना नहीं, हमें 15 तारीख तक जाना है, तो 7 जोड़ोगे तो शनिवार। अब बचा कितने? यानी 7 5 12 हो गया, तो कितना दिन बचा? आप केवल 3 दिन। यानी फिर आप क्या करते हैं, 12 को शनिवार हो गया, 3 दिन और जोड़ दीजिए, तो शनिवार के बाद 3 दिन, एक दिन रविवार पड़ जाएगा, सोमवार, क्या आ जाएगा? मंगलवार। तो आपको आसानी से ट्रिक के माध्यम से भी ज्ञात कर सकते हैं। और एक तरीका मैंने बताया कि आप क्या करेंगे, 15 में से 5 को घटा देंगे, यानी आ गया 10, 7 से डिवाइड करेंगे, से रिमाइंडर जो बचा, यानी कितना बचा? 3। तो आप क्या करें, शनिवार में 3 ऐड करें, यानी कौन? मंगलवार आ जाएगा। क्या आ जाएगा? मंगलवार। आप आसानी से क्या कर सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं, यानी मंगलवार ये आपका मंगलवार आ जाएगा। ये आप आसानी से निकाल सकते हैं। ये तरीका है, जुगाड़ है, ये आप वहाँ पेपर में निकालेंगे, वो तरीका भी है, आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। और जो मैंने ट्रिक बताया, सर आप कहेंगे कि आप क्वेश्चन करेंगे कि सर आप तो ये 1 महीने में था, आसानी से जोड़ के बता दिया, लेकिन अगर मान लो जनवरी दे देता है, आपसे कहता है फरवरी का बताइए, तो आप कैसे निकालेंगे? तो फरवरी का ये भी बताएंगे कि इस महीने के डेट दिया है और दिन दिया है, अगले महीने पूछ लेता है कौन सा दिन है या कौन सा डेट है, तब कैसे निकालेंगे? तो मैं आप लोग को जुगाड़ उसका भी बताता हूँ। ऐसा नहीं, आपको सन 2005 का बात पूछ ले तो आप चुटकियों में निकालेंगे, उसका भी तरीका बताऊंगा, उसका भी वीडियो बनाऊंगा, ध्यान दें पहले इसके बारे में। उससे पहले आपको जानना होगा, क्या जानते हो, आर्टिकल जो थ्योरी है मैं आप लोग को बता दूं। तो ये सारा तरीका मैंने आप लोग से शेयर कर दिया इसको जानने के लिए। अब अगर आप अगले महीने में जाते हैं तो उससे पहले आपको जानना क्या होगा, ये आप ध्यान दें। ये थ्योरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार कंपटीशन में पूछी जाती है। अगर आपको एकदम विधिवत मजबूत होना है तो ये थ्योरी देखते रहें, इसको शेयर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि आपकी हर दोस्त आसानी से इसके बारे में जानकारी उसको हो जाए। ठीक है, तो देखिए इसमें और थ्योरी क्या है, इसमें 2 प्रकार के वर्ष होते हैं। कितने प्रकार के वर्ष होते हैं? 2 प्रकार के वर्ष होते हैं। एक होता है लीप वर्ष। क्या होता है? लीप वर्ष। और एक होता है जनरल, यानी सामान्य, जनरल वर्ष होता है, साधारण इसे कहते हैं, साधारण वर्ष। तो लीप वर्ष क्या होता है, जनरल, इसके बारे में मैं आप लोग को बता दूं। जैसा आप समझो कि जो वर्ष
4 से भाग करने पर पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, वो लीप वर्ष हो जाए। जैसे इसको हम 4 से अगर डिवाइड करें तो क्या हो जाएगा, ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। अब देखिए अगर मान लो लिखा है 2008, ये भी 4 से डिवाइड करिए, लीप वर्ष है। कल लिखा है 2016, ये भी 4 से डिवाइड है। अगर लिखा है 2015, तो ये 4 से डिवाइड नहीं है। आपको मैंने तरीका बताया था, विभाषा के नियम में वीडियो बनाया हूँ, उस पर आप जाके देख सकते हैं। यहाँ भी मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ कि इकाई और दहाई का अंक अगर 4 से विभाजित हो जाता है तो वह संख्या 4 से विभाजित होगी। तो पहचानने का तरीका आप लोग हमें लगता है सीख गए कि अगर लीप वर्ष है तो कैसे पहचाने। और मैं आप लोग को बता दूं, जैसे मान लो आपसे कह सकता है वो क्या हो जाएगा, उसे 400 से आपको डिवाइड करना होगा, आसानी से 4 हो जाएगा। अगर मान लो आपसे कह दे कि 2000 या 20,000, 2000 मान लो आपसे कह दे, तो आप क्या करेंगे, जब यहाँ 100 दे दें तो आप 400 से गुणा करो, 20,100, तो आप कहाँ से गुणा करें, 400 से। ये 0 0 कटेगा, 4 पंचे 20, यानी पूरा पूरा कट जा रहा है। तो ये क्या है, लीप वर्ष। ऐसा आपको दिमाग में रखना है। अगर इसको 4 से काटे तो 400 से कट जाएगा, लेकिन जब हम इसे क्या करते हैं, 400 से काटते हैं तो ये नहीं कटता है। अगर 4 से काटे तो कट सकता है, लेकिन जब हम इसे किससे काटते हैं बताइए, 400 से काटते हैं तो ये नहीं करता है। 4 के पहाड़े में कभी आता है, नहीं आता है। तो इसीलिए लीप वर्ष जांच करने के लिए जब 100 में आपको दिया हो तो 400 से काटो, अगर 100 में नहीं दिया है तो आप किससे काटो, केवल 4 से काटने से आपका काम बन जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको जानना है। जनरल, अब इसमें क्या है जनरल में, तो जनरल में ध्यान दें, जनरल तो जो नहीं कट रहा है, जैसे 2015 ये नहीं कट रहा है, तो यानी ये कौन सा है, जनरल वर्ष है। अब जनरल वर्ष में क्या होता है, लीप वर्ष में क्या होता है, तो जनरल में जो फरवरी होती है ये 28 दिनों की होती है। कितने दिनों की होती है, 28 दिन। और जो लीप में होता है, ये फरवरी जो होती है, इसमें एक खास बात आपको जानना है, 29 दिन। कितने डे का होता है, 29 दिन। अब ये 29 दिन होने के कारण और ये 28 दिन होने के कारण इसमें टोटल इस साल में कितने वर्ष होते हैं, 365 साल में 365, लेकिन इसमें एक बढ़ जाता है तो 366 होते हैं। आपको जानना है, ये बातें जो बहुत मैंने बताया है आपको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखना चाहिए। विद्वत क्लास में अंत तक बने रहना चाहिए। सारा मैंने वीडियो बेसिक का बना दिया है, आपको देखना चाहिए और अपनी कमियों को दूर करना चाहिए। अब देखिए लीप वर्ष, और हमें लगता है कि आप जन्म वर्ष के बारे में जान गए कि कौन सा लीप वर्ष है और कौन सा जन्म वर्ष है, कैसे इसको काटेंगे, कैसे क्या करेंगे। अब आप देखिए इससे संबंधित क्वेश्चन जो आपको जानना चाहिए, तो ध्यान दें, इससे संबंधित जो क्वेश्चन होते हैं उसके बारे में। जैसे आपसे पूछ सकता है कि निम्न में कौन सा लीप वर्ष नहीं है, क्वेश्चन ऐसे आपसे पूछ सकता है कि निम्न में कौन सा लीप वर्ष नहीं है, और आपसे कहेगा कि निम्न में से कौन सा वर्ष नहीं है क्वेश्चन, और विकल्प आपको 4 दे देगा। आपसे कहेगा इसको 44 कर दो, और आपको दे देगा दूसरा नंबर, मान लो दे दे कि 8, तीसरा नंबर आपको दे दे 200 या 2000 आपको दे दे, और आपसे कहे कि कौन सा लीप वर्ष नहीं है, एक विकल्प और दे दे कि 2078। आपसे कह दे कि बताइए निम्न में से कौन सा लीप वर्ष नहीं है, आपका दिमाग चकरा जाएगा। तो क्वेश्चन ध्यान से देखना है, निम्न में से कौन सा लीप वर्ष नहीं है, तो जांच करिए ये 4 से डिवाइड होगा या नो हो जाएगा, तो ये लीप वर्ष है, यानी ये हमारा उत्तर नहीं। ये 4 से डिवाइड हो जाएगा यानी ये लीप वर्ष है, यानी ये हमारा उत्तर नहीं है। ये देखिए 400 से कि ये 0 0 काटोगे, अभी मैंने नियम आपको बताया,
4 पंचे 20 कट जाएगा। तो ये लीप वर्ष हमारा है और हमारा उत्तर जो है ये नहीं है। यानी ये देखिए 4 से कटता है, काटो तो 4 क्या हो जाएगा, क्या करके आपको दिखा दें अच्छे से। तो 4 एक बार, 4 के बाद एक बार मिल जाएगा ना, ये 4 दूनी 8 होता है। तो 4 आप माइनस करेंगे 3 यानी 38। तो आप क्या करेंगे, 4 8 32, 4 9 36, 4 धाम 40, 4 9 36, यानी 2 शेष फल बच गया। क्या बच गया, शेष फल। यानी ये संख्याएं पूरी पूरी डिवाइड नहीं हो रही, तो क्या हो जाएगा, ये लीप वर्ष नहीं होगा। यानी हमारा राइट जो उत्तर होगा चौथा ऑप्शन सही होगा। तो इस प्रकार से ये सवाल सॉल्व हो गया। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें, और मैं आप लोग को इसके बारे में भी और अधिक विस्तार से बताऊंगा अगले वीडियो में। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक करें, शेयर करें, और आपको सब्सक्राइब करने के लिए और सब्सक्राइब करवाने के लिए हृदय के गहराई से कोट कोट धन्यवाद। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।